परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस 7 वीक में अपने दुखों और परेशानियों के नीचे रहें। परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं और लिखा है वो अपना वचन देके आपको आजाद करता है। बहुत सारे लोग नए चर्च में आने शुरू हुए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपको क्या करना होता है। अपनी परीक्षाओं से, अपने हालातों से, बुरी परिस्थितियों से आप बाहर कैसे आए, उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है। आपको कौन से स्टेप लेने की जरूरत है कि आप उन हालातों से, उन परिस्थितियों से, उन दुखों से बाहर आ सकें जो काफी समयों से, जब वो अचानक से आप पर आ पड़े। किसी के ऊपर अचानक से कोई मुसीबत आ जाती, कोई प्रॉब्लम आ जाती, घर में कोई हालात, कोई परिस्थितियां, कोई पर्सनल लाइफ में, कोई पारिवारिक लाइफ में, कोई फाइनेंस में, कोई जॉब में, कोई बिजनेस में, किसी भी हिस्से में कोई दुष्ट आत्मा के अटैक, कोई बीमारी का अटैक, कोई पर्सनल कमजोरियां, कोई पर्सनल प्रॉब्लम, इमोशनल अटैक, मेंटली प्रॉब्लम, शारीरिक रूप में, आर्थिक रूप में, तो उससे कैसे बाहर आए। तो इस वचन को मैं पढ़ूंगा भी और आपके ऊपर इसको घोषणा भी करूंगा और आपको एक सलाह भी दूंगा और कुछ गाइड भी करूंगा इसमें से। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। आप इसे ध्यान से सुने जब मैं इसे पढ़ रहा हूं। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से इदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। यहां पर जब यहोशापात के ऊपर युद्ध करने के लिए सामने देश के लोग चढ़ाई करने के लिए उसकी ओर आए और उसके लोगों ने उसे बताया कि एक बड़ी भीड़ चढ़ाई करने के लिए तेरी ओर आ रही है। मतलब यहोशापात के लिए एक बड़े संकट का समय, एक दुख का समय, एक बैड न्यूज उसके सामने आई। यहां पर भी यहोशापात के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आई कि सामने वाले लोग उस पर चढ़ाई करने के लिए आए, उससे युद्ध करने के लिए आए, उसको नाश करने के लिए, मिटा देने के लिए और बंदी बना के लेके जाने के लिए आ रहे हैं। तो बाइबल में लिखा है, तो इसके लिए क्या करना है, कौन से स्टेप पे, कितने पॉइंट हैं जो यहां पर हम एक ही वचन में पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम उसकी 3 आयत को पढ़ते हैं, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। पहला काम, सचमुच एक व्यक्ति जब एक दुख में होता है, एक बुरे हालात में होता है, तो वो डरा हुआ होता है। उन्हें कोई मार्ग नहीं नजर आता, उनकी कोई जुक्ति नहीं सफल होती, कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आता। और ये भी पूरा डर गया। और जब उसके सामने डर आया, तो डर के कारण, उस प्रॉब्लम के कारण हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, लिखा है वो यहोवा की खोज में लग गया और पूरी यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। तो पहला काम, मैं इसे पॉइंट टू पॉइंट लिखाऊंगा। पहला काम आपको लिखना है, अगर आप उन चीजों से बाहर आना चाहते हैं, अपने किसी भी दुख से, कोई भी आपकी लाइफ का एक टॉपिक रख लो, 1 रख लो, 5 रख लो, 10 रख लो, अगर आप उससे बाहर आना चाहते हैं। इन्होंने पहला स्टेप क्या लिया, जब उस बैड न्यूज के कारण, उस संकट और दुख के कारण ये डर चुका था, वो ही वचन को लिया इसने। क्या लिखा था भजन संहिता 91 के बीच में, जब लास्ट में हम वचन को पढ़ते हैं, उसमें लिखा, संकट के समय मुझे पुकार, तब उस समय तू मुझे पुकारेगा और मैं संकट में तेरी सहायता करूंगा और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे छुड़ाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। तो क्या आप, इसने तो ये फॉलो कर लिया कि संकट के समय प्रभु ने कहा मुझे पुकार, इसके ऊपर संकट आया, ये यहोवा की खोज में लग गया। पहले कौन से काम किए, सबसे पहले परमेश्वर को खोजना, जो आप लिखेंगे उस संकट के समय में, खोजना मतलब ढूंढना शुरू करना। लेकिन जब तक यहोवा मिल सकता है उसे ढूंढो, जब वो मिल गया है तब उसे पुकारो, तब उससे बात करो। पहले उसे ढूंढो। आप सीधा परमेश्वर के सामने बात ही रखेंगे, आप ढूंढ नहीं रहे, उसके साथ एक रिश्ता नहीं बना रहे, उसकी उपस्थिति को नहीं ढूंढ रहे, उसकी सामर्थ को आपके ऊपर आने को नहीं कह रहे, पर आप अपनी विनती रखना चाहते हैं। पर उसको लिखा यहोवा को ढूंढो, जब वह निकट है तब उसे पुकारो। मतलब जब तक उसकी उपस्थिति ना आए, उससे सारी वार्तालाप क्लियर ना हो जाए, पश्चाताप करो सब बातों को, देखो मुझमें कौन सी कमियां हैं, उसे दूर करना शुरू करो, मन फिराना शुरू करो, अपने पापों को छोड़ना शुरू करो, परमेश्वर के सामने दीन होना शुरू करो, उसकी खोज करना शुरू करो। सबसे पहला काम परमेश्वर की खोज करना। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे पाओगे, जब तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो अपना संपूर्ण मन उस प्रॉब्लम, उस परिस्थिति से हटाकर आपको परमेश्वर की ओर लगाना है। पर प्रॉब्लम क्या है कि लोग उस कठिन और दुख समय में मन नहीं लगा पाते, वो यहोवा को खोजना नहीं चाहते।
वो यहोवा को ढूंढना नहीं चाहते, पर अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढना चाहते हैं, अपनी समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं, उसको दूर करने के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, पर यहोवा को खोजना नहीं चाहते। जैसे कई लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम आती, वो उस प्रॉब्लम के हल के लिए पैसे की घटी आ गई अचानक से, वो एक लोगों को फोन करेंगे, दूसरे को फोन करेंगे, तीसरे को फोन करेंगे, चौथे के घर का दरवाजा खटखटाएंगे, 5 में लोन लेंगे, बैंक के पास जाएंगे, इधर रिश्तेदारों के पास जाएंगे, दोस्तों के पास जाएंगे, कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, चीजें बेचनी शुरू करेंगे अपनी कि पैसे की जरूरत है, पर वो यहोवा को खोजने में व्यस्त नहीं, वो यहोवा को खोज नहीं करते। लिखे तो अपनी बल अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख, उस पर भरोसा रख के परमेश्वर को खोजना शुरू करो। क्यों नहीं आप खोजते लोग परमेश्वर को अपने उस कठिन हालात से बाहर आने के लिए? क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, परमेश्वर मुझे आजाद करेगा, परमेश्वर मुझे इस दुख से निकालेगा। उन्हें भरोसा नहीं। तो आपको भरोसा करके कि परमेश्वर को खोजना शुरू करना है कि मैं उसे ढूंढूंगा, वो मुझे मिल जाएगा, फिर मैं उसे पुकारूंगा और वो मुझे उत्तर देगा। सब बोले आमीन। तो उस खोज में उसने लिखा उपवास का प्रचार करवाया। तो जब आप परमेश्वर को खोज रहे हैं तो हमेशा उपवास प्रार्थना के साथ वचन को मनन करना शुरू करें। खोज क्या है? खोज करना क्या है कि उपवास प्रार्थना में जाकर परमेश्वर के वचन को मनन करना शुरू करना। फास्टिंग डिफरेंट नहीं, प्रार्थना डिफरेंट नहीं, फास्टिंग प्रेयर में जाकर, क्योंकि जब ढूंढने की बात आए तो फास्टिंग प्रेयर में जाके बाइबल को मनन करना शुरू कर दे। केवल पढ़ना नहीं हो कि मैंने 10 पन्ने, मैंने बाइबल को पढ़ना शब्द यूज नहीं किया इसमें, मैंने 10 पन्ने पढ़ लिए, मैंने 12 पन्ने पढ़ लिए, आज मैंने आधा घंटा बाइबल पढ़ी। पढ़ना नहीं, उसे मनन करो। मनन मतलब आप यहोवा को बाइबल में खोज रहे हैं, आप फास्टिंग में यहोवा से उत्तर को खोज रहे हैं। जैसे अगर देखें कि उसमें दानियल की कौन सी फास्टिंग प्रेयर करनी, एस्तर की फास्टिंग रखें और दानियल की 3 टाइम की प्रार्थना लें। दानियल की प्रार्थना को फॉलो करें और एस्तर के रोजे रखें। उसके यहूदी लोगों को मार डालने का षड्यंत्र रचा गया, तो उसने कहा मैं राजा के सामने जाऊंगी, मैं 3 फास्टिंग रखती हूं, 3 दिन हम कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, तुम भी सब उपवास रखो। जैसे आप कह रहे हैं मम्मी हमारा छोटा भाई बीमार है, मैं प्रार्थना में जाऊंगी, फास्टिंग में जाऊंगी, मम्मी आप भी रखो, डैडी आप भी रखो, छोटी बहन तुम भी फास्टिंग रख, हम पूरा परिवार फास्टिंग रख के यहोवा को खोजना शुरू करेंगे और हम विश्वास करते हैं यहोवा हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा ही देगा। हालेलुया। ये है भरोसा परमेश्वर के। तो उन्होंने फास्टिंग रखी 3 दिन, मतलब लक्ष्य रखा, कुछ होने के लिए कुछ स्पेशल किया कि हम 3 दिन कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, 3 दिन केवल खोजेंगे यहोवा को इन्हीं 3 दिनों में। और उसने ऐसा ही किया और राजा का उसका फेवर मिला और वो सारे लोग उसके बचाए गए। जब उसने राजा से बात की, जो षड्यंत्र उनके लिए रचा था, जिसने रचा था, वही उस खंबे पर लटका दिया गया। तो इसीलिए आपको वो रोजे एस्तर ने इसी रीति से रखे, मतलब कुछ स्पेशल, कुछ कार्य के लिए, कुछ संकट के समय के लिए। जब योना नबी ने लोगों के पापों के विरुद्ध प्रचार किए, वहां के लोगों ने भी फास्टिंग रख लिए, रोजे रख लिए। इन्होंने कहा 40 दिनों के बाद तुम नाश हो जाओगे। वो कहते आज से 40 रोजे शुरू। हालेलुया। नहीं हुए नाश। वो आपकी प्रार्थना यहोवा के डिसीजन को बदल सकती है। पहले प्रभु कह रहा है नाश होगा, पूरा यहोवा से मुक्त से निकला वचन वापस आ सकता है। दुनिया में कहें तो नहीं, पर हमारी प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हमें अथॉरिटी दी है प्रभु ने कि तुम नम्र हो जाओगे, दीन हो जाओगे, मैं वचन वापस ले लूंगा। इसके राजा मरने वाला है, प्रॉफिट ने बोला, उसने कहा ओके, कहता तेरा टाइम खत्म, तेरा समय पूरा हो गया, तूने 70 साल जीना था, 80 साल जीना था, 50 साल, ओके तेरा समय पूरा हुआ, ओके तू जा रहा है अभी। कहता अच्छा। कहां गया वो? रोजों में, फास्टिंग में, सारी प्रजा की ओर से मन फेर के कि मेरे राज्य में कौन कौन से काम है, किसी बात का न्याय करना, किसका मसला है, नहीं, मैं होऊंगा तो सबके मसले हल होंगे, मेरे बाद राजा कैसा आएगा पता नहीं। तो सब कुछ काम छोड़ के फास्टिंग में राख में जल गया, घुटने टेक दिए, वस्त्र अपने सिंपल पहन लिए, राजा के वस्त्र उतार दिए, फास्टिंग में गया। प्रॉफिट वापस आ रहा है और कह रहा है परमेश्वर ने कहा तेरी 15 साल उम्र और बढ़ गई। अभी तो प्रभु बोल रहा था तू मर जाएगा,
ये कैसे, यहोवा का डिसीजन कैसे बदल गया? तुम्हारी रोजे, तुम्हारा खोजना, तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के डिसीजन को बदल सकती है। हालेलुया। तुम कहते मेरी ये कॉलिंग है या नहीं प्रभु, मुझे, मैं ऐसा यूज होना चाहता हूं प्रभु, मुझे करेगा या नहीं? तुम रखो, जाओ यहोवा की खोज में, यहोवा करेगा ही करेगा। हालेलुया। तो समझ पाए, फास्टिंग प्रेयर में जाके वचन को मनन करें, ईस्टर के रोजों में जाएं, तो फिर प्रभु आपको उत्तर देता है, प्रभु आपके लिए काम करता है। सच में मैंने देखा इंतजाम पूरे होते हुए। हालेलुया। मैंने देखा खुदा ने कैसे आपको यूज किया। मैंने देखा फास्टिंग प्रेयर में, मैंने उसका उत्तर देखा। समझ पाए, कोई भी लक्ष्य है, उपवास प्रार्थना में वचन को मनन करो, यहोवा उत्तर देगा। परमेश्वर बात करेगा, फास्टिंग प्रेयर में आपसे बात करेगा, वचन से बात करेगा। तो इसने पहला स्टेप यहोवा को खोजना शुरू किया। सबको उत्तर मिलेगा आगे के वचन में। कई लोगों ने खोजते हैं, आगे उनको उत्तर मिलेगा। मैं तो खोज रहा हूं यहोवा को, मैंने तो खोजा था, मुझे उत्तर नहीं मिला। उसका भी उत्तर इसी में, वचन में। उसने खोजना शुरू किया उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर को। 4 आयत में लिखा है, अत यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वह यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। वे सब यहूदी इकट्ठे हुए। अगला स्टेप क्या है? पहला, परमेश्वर को खोजना। कैसे खोजना? फास्टिंग प्रेयर के साथ वचन मनन करते हुए। ये दूसरा पॉइंट, खोजना। कैसे खोजना? दूसरा पॉइंट, फास्टिंग प्रेयर के साथ वचन को मनन करते हुए खोजना। तीसरा पॉइंट, उसमें क्या करना? ये इकट्ठे हुए, यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। ये नहीं कि चलो यहोशापात मैं जा रहा हूं। जब एस्तर गई रोजों में, वो कहीं नहीं गई, उसने कहा सब फास्टिंग रखो। जब यूनान नबी ने प्रचार किया नगर के लिए, उसने, कुछ लोगों ने नहीं, सारे नगर ने, उनके बैल, उनके बकरे, उनके गायें भैंस, सबके फास्टिंग। कोई चारा नहीं इकट्ठा करना, कोई भैंस का दूध नहीं निकालना, कोई ये वो, सब कुछ छोड़ो, जान है तो जहान है, फास्टिंग में चलेगी। समझ पाए? सब इकट्ठे किए गए। राजा ने, इसके अकेले ने मरना, उसने, वो अकेला गया, वो उसने बाकियों को नहीं गया। उसने कहा मेरा मसला है, मैं अकेला फास्टिंग में जा रहा हूं। तो आपको देखना है आपका मसला कैसा है। पारिवारिक मसला है तो पूरा परिवार एक हो जाए। आपका फाइनेंशियल मसला है पूरे परिवार का, मंथली इंतजाम कैसे होंगे, तो पूरे परिवार को एक होना जरूरी है। 1 से 2 भले। तो आप वो इकट्ठे हुए, तो इकट्ठा होना बहुत जरूरी हो संकट के समय। इकट्ठा होना कहां? घर में, अपने परिवार के साथ फैमिली प्रेयर में इकट्ठे होना, किसी प्रार्थना झुंड में इकट्ठे होना, और जैसे आज आप चर्च में इकट्ठे हैं, ऐसे संगति में इकट्ठे होना, इकट्ठे होने वाली संगति में जाना। यहां पर सब लोग इकट्ठे होकर यहोवा की वर्शिप करें, वहां पर उपस्थिति ज्यादा होती, वहां पर एक प्रेजेंस होती है। तो जब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, तो आपको उस विषयों के लिए इकट्ठे होना अगला जे कदम। आप पॉइंट लिखते जाना, कौन से आ रहे हैं, बस मैं नेक्स्ट बोलूंगा कि अगला पॉइंट है जी। तो उन्होंने इकट्ठा होना शुरू की, इकट्ठे होके यहोवा से भेंट करने को निकले, यहोवा के सामने गए। पर कई लोग क्या है, यहोवा से भेंट करने के लिए निकले। कहां? 5 आयत को पढ़े। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंडलियों में खड़ा होकर यह कहने लगा। कहां गए? इकट्ठे होके ये यहोवा से भेंट करने को निकला। कहां? उसके भवन में। कई लोग मिस्टेक ये क्या यहां पर करते हैं कि वो ऐसे समय में, वो दुख के समय में, पर वो चर्च में नहीं। समझ पाए? वो प्रॉब्लम में, पर उनका कोई भी मेंबर चर्च में नहीं। सब हॉस्पिटल में, कोई भी चर्च नहीं। सब पैसे ढूंढ रहे हैं, पर कोई भी चर्च में नहीं, कोई प्रार्थना में नहीं। कई बार आप खुद हैंडल करने लग जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, और फिर जब हाथ खड़े होते हैं, फिर कहते हैं प्रभु मेरे हाथ खड़े, मुझसे नहीं हुआ, अब तू कर। वो कहता है यही तो मैं इंतजार कर रहा था कि तू कहे अब तू कर, और मैं हाजिर हूं अब। हालेलुया। जब तक आपके हाथ नहीं खड़े होते ना, तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। जब तक आप अपना बल लगा रहे हो, अपनी ताकत लगा रहे हो, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन जो कुछ होगा उसकी आत्मा के द्वारा होगा। तो उसने यहोवा के भवन, तो कई लोग ऐसे समय में भवन में नहीं, ओ मैं आज मैं चर्च नहीं आया, क्यों? हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही। ओके बहन जी, आज आप
आपका मेंबरशिप कार्ड बना है, आपकी आज अटेंडेंस नहीं लगी, आप चर्च में नहीं आए, ओ हम इस प्रॉब्लम में चल रहे हैं, ओ ये प्रॉब्लम चल रही, ये प्रॉब्लम चल रही। तो प्रॉब्लम के समय आपको कहां होना चाहिए, ये हमेशा सेट कर लो। जैसे पिछले संडे सीखा था कि एक संडे मिस करना आज के समय में नहीं चलेगा। तुम्हें नहीं पता हो रहा है, जब तुम रेगुलर चर्च में आ रहे, तुम बहुत कुछ पा रहे होते, तुम्हें नहीं पता चलता, पर जब निकलता है, जब तुम किसी के सुसमाचार शेयर करते हो, तुम कहते हो ओ मैं हैरान हूं, मेरे अंदर से इतनी बातें कहां से निकली, क्योंकि तूने सुना था चर्च में। हालेलुया, तुम भर रहे थे चर्च में। ये व्यक्ति को फील क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम भर रहे थे, रिसीव कर रहे थे। ओ अचानक से चीज आई, अगर मैं यहां खड़ा होता तो मेरे ऊपर गिरती हो, मैं यहां था, एक सेकंड पहले मैं साइड पे हो गया, क्योंकि तुम यहोवा की हुजूरी में थे। तुम्हें नहीं पता होता उसका असर कहां कहां आता है, कितनी अनुग्रह, कितना सेफ रहते तुम, सुरक्षा बनी रहती है यहोवा के भवन में निरंतर रहने के लिए। और शैतान चाहता है कि तुम उस सुरक्षा से बाहर आओ, उस पंखों से बाहर आओ। कह सकते यहां पर यहोवा के पंख है, वो ऐसे फैला के खड़ा है और आप उसके पंखों के नीचे, जैसे कि मुर्गी के बच्चे नहीं आते उसके नीचे, पंखों के नीचे, तो ऐसे आप उसकी शरण में आते। लेकिन जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में पंखों के नीचे बैठा रहे, वो उसकी छाया में टिकाना पाएगा। फिर क्या होगा, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, तेरी हानि ना होगी। ना तो रात के भय से डरेगा, ना तो दिन के आने वाले अचानक से आने वाली बैड न्यूज से डरेगा। वह तेरी दुश्मनों के सामने मेज बिछाएगा, कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। तब तू यहोवा को पुकारेगा, वो तेरी सुनेगा, संकट में वह तेरे संग रहेगा, तुझे छुड़ा के तेरी महिमा को बढ़ाएगा। पर क्या आप उसके पंखों में? मैंने कहा अगर आप उसकी हजूरी में हो, संकट आया, उसे जाने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती, परंतु यहोवा उसे तेजी से उस विपत्तियों से बाहर निकाल ले आता है। पर लेकिन दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है और फंसा रहता है। आपको यह आदत डाल लेनी है कि मुझे कभी आपको कोई अनाउंसमेंट देख के नहीं चर्च में आना है कि आज प्रभु भोज है, आज बड़ी मीटिंग है, आज लेहंड मीटिंग है, आज ये स्पेशल मीटिंग है। कभी भी ऐसे देख के चर्च मत आओ। ओ मुझे याद आया, बीते समय में मैं बात कर रहा था और किसी से, और हम डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे कि अचानक से एक बात हुई कि आज लोगों की लाइफ सेट क्यों नहीं होती। कई लोग बच्चे सीरियस नहीं है, कई लोग माता पिता सीरियस नहीं, कई फैमिली सीरियस नहीं, अपनी जीवन में कुछ बदलाव देखने के लिए, उस हालातों से बाहर आने के लिए, जो मुसीबतें उनकी लाइफ में चल रही हैं। पता क्यों नहीं बाहर आते लोग? क्योंकि लोगों के डिसीजन क्लियर नहीं है, फैसले क्लियर नहीं। लोगों के पास चर्च में आने का कोई डिसीजन नहीं है, कोई फैसला नहीं है। कुछ भी उनकी लाइफ में हो जाए, वो रेगुलर चर्च आना छोड़ दें। कुछ आपके फैसले होने चाहिए लाइफ के कि मुझे बस रेगुलर चर्च जाना है। लोगों के पास पॉइंट है, मेरे पास किराया नहीं, मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ गई, मेरा ये काम शुरू हो गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया। तो आपको ये चीज ज्यादा, क्योंकि आप लिखे शैतान को समय ना दो, अवसर ना दो। लेकिन प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, तो क्यों छोड़नी प्रार्थना? क्योंकि संडे की चार्जिंग तुझे पूरा हफ्ता फायदा देती, तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती, शरीर से शैतान से लड़ने की तुझे ताकत मिलती। और अगर तुम गिरे हो, तुम रेगुलर संडे चर्च में आ रहे हो, तुम्हें उठा रहा है वो। पर अगर तुम गिरे हो और संडे चर्च भी नहीं आ रहे, चर्च गिरे हो तुम पाप में, आते जाओ चर्च में। मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि तुम पाप में गिरे, आते जाओ इकट्ठों की संगति में। प्रभु शरीर का बंधन टूटेगा, शैतानी प्रेजेंस जाएगी, धीरे धीरे प्रार्थना को मन करने लगेगा, बाइबल पढ़ने को लगेगा, रोजों में जाओगे, छुटकारा होगा, खुदा फिर से उठा के यूज करेगा और बढ़ाएगा। हालेलुया। पर अगर तुम हो ही नहीं उस पंखों के नीचे, तो कैसे होगा सब कुछ? ये आपकी, तो ये क्या बन जाए, आज से आदत बन जाए आपकी कि भवन मुझे जाना है और जल्दी जाना है, भवन में जाना है और जल्दी जाना है, क्योंकि मेरा शरण स्थान केवल यहोवा ही है। वही मेरा छुपने का स्थान है, वही मेरा गढ़ है, मेरी चट्टान है, मेरी दिलेरी है। हालेलुया। हम जीतने के लिए चुने गए, पर जीत एक लड़के होती, बहुत सारा जोर लगा के एक लड़ाई होती, जीत इजी जैसे यहां पर हुई, तो आप इजी जीत को देखेंगे और कब्जा करते जाएंगे आशियों पर। हालेलुया। अपने जीवन के हिस्सों पर। अगला जो स्टेप आपको अपनी लाइफ में अपनाना है, तो समझिए यहोवा के भवन में जाना। कोई मसला है तो यहोवा के भवन में होना आपको पहले जरूरी है। और ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू जाति जाति के सब राजाओं के ऊपर प्रभुता नहीं करता?
क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इजराइल के सामने निकालकर उन्हें मित्र इब्राहिम के वंश में से सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार जब मरी अथवा अकाल जा कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर हमें बचाएगा। ये है भवन के ऊपर आशीष है। हालेलुया। तो भवन, हाँ, एक भवन केवल एक रहने वाली बिल्डिंग है। भवन में प्रार्थना नहीं सुनी जाती। भवन एक रहने वाली बिल्डिंग है। हम कलीसिया है, चाहे तुम कहीं टेंट में खड़े हो जाओ, किसी हॉल में, किसी ग्राउंड में, वहां प्रभु उपस्थित है। पर भवन मतलब जहां पर इकट्ठे होते हैं, प्रार्थनाएं होती है, एक आत्मिक एनवायरनमेंट, एक वातावरण होता है, एक प्रेजेंस होती है जहां पर यहोवा की आराधना होती है, यहोवा की निगाह, उसके दूत कार्य करने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। स्पेशल। हालेलुया। क्योंकि आपका जितना स्पिरिचुअल लेवल होता है उतने दूत आपको दिए जाते हैं। तो भवन एक स्पिरिचुअल स्थान है, यहां पर आसपास दूतों की बड़ी फौज खड़ी है, चमत्कार करने के लिए, आपका उत्तर लेके आने के लिए, आपके दुश्मनों को छूने के लिए, आपके लिए कार्य करने के लिए। ऐसे कई लोग बताते कि हम चर्च में आए ही थे कि प्रभु ने हमें छू लिया। क्यों? यहां पर वो प्रेजेंस मौजूद है। किसी ने कोई स्पेशल प्रार्थना तो नहीं की, पर वो प्रेजेंस, तो इसमें रहना। तो इसने यहोवा की स्तुति करना शुरू की, भवन में जाके यहोवा से बात करनी शुरू की कि तुम बड़ा पराक्रमी और महान परमेश्वर है। उसके वचनों को सामने रखना शुरू की, इसलिए वचन मनन जरूरी है। जैसे कोई उस संकट के समय में, आप फास्टिंग प्रेयर में, आप बाइबल को पढ़ रहे हैं रोज, कोई भी वचन आपको मिल गया, प्रभु देख तेरे वचन में ये लिखा है, तू ऐसे ऐसे कार्य करता है, आपने अपना भरोसा दिखा दिया उस वचन पर, और प्रभु फिर उस वचन के कारण आपको छुड़ाएगा, आपको उस संकट से निकालेगा, वो मुसीबतों से बाहर करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। इसने भी यही कहा, प्रभु कहते हैं, क्या तूने ये वायदा नहीं किया पवित्र स्थान जब बनाया गया, यदि तलवार जब मरी अथवा अकाल जा कोई विपत्ति हम पर पड़े? कहते कोई भी विपत्ति, काल, महामारी, कोई भी, पैसे की किसी भी तरह की, तो भी हम इसी भवन के सामने, तेरे सामने, तेरे सामने मतलब तेरे नाम जो इस भवन में बसा है, तेरा नाम, तेरी उपस्थिति जो इस भवन में बसी, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर हमें बचाएगा। कि हम तेरे भवन में आके अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू हमें बचाएगा। तूने ये वायदा किया अपने भवन के साथ प्रभु, हम ये विश्वास करते कि मैं तेरे भवन में जाऊंगा। लोग कहते ना, मैं प्रार्थना में इसे लेकर आया भवन में, विश्वास से इसे हम भवन में लेके आए। तो ये फेथ आपका होना चाहिए, क्योंकि जब शरीर में रहते हैं आप, आपके अंदर ये फेथ नहीं होता कि प्रभु क्या तू हमें सुनकर बचाएगा? तेरे भवन में लिखा है कि हम क्लेश में तेरी दुहाई देंगे, तू सुनकर हमें बचाएगा। फेथ कि तू सुनकर हमें बचाएगा। उसके बाद 12 आयत में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उनके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। अगला स्टेप जो उन्होंने लिया, हमें कुछ नहीं सूझता हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी। कहता हमारा बस नहीं चलता उस भीड़ के सामने, हमें कुछ नहीं सूझता हम क्या करें, परंतु हमारी आंखें तेरी भवन में है, परंतु मेरे कदम तेरी भवन की ओर बढ़ रहे हैं। आपके कदम भवन में उपस्थित होने चाहिए हर मीटिंग में, हर संडे, परंतु मेरे कदम तेरे भवन में उपस्थित हैं। और उसने कहा हमारा बस नहीं चलता, मतलब झुक गए, हाथ खड़े कर लो। प्रभु मेरे हाथ अब खड़े हैं, वो यहोवा के सामने झुक गए। 13 आयत में लिखा है, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। 13 आयत में क्या है, ये यहोवा के सामने खड़े रहे। सबसे पहले क्या कहते, शुरुआत की थी भवन में जाके यहोवा के सामने ये उपस्थित हुए, खड़े हो गए, खोजने लगे। केवल इन्हें खोजा नहीं, जिस सब स्त्रियां पुरुषों में यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। इसीलिए कई बार अड़े और खड़े रहना जरूरी है। आपने यहोवा की खोज में प्रार्थना शुरू की है, किसी परीक्षा, किसी दुख से, किसी परिस्थिति से बाहर आने के लिए, संकट और क्लेश से, हालात से, आप उसमें अड़े रहे, खड़े रहे, प्रार्थनाएं बंद ना करें, फास्टिंग बंद ना करें। रुकावटें आ रही है और बढ़ा दें, काम नहीं हो रहा है और बढ़ा दें, ये खड़े रहें उसमें।
यही प्रॉब्लम है। लोग आना तो शुरू करते हैं, प्रार्थना तो शुरू करते हैं, उसमें खड़े नहीं रहते। बाइबल तो शुरू करते हैं, उसमें खड़े नहीं रहते। रोजे तो शुरू करते हैं, पर उसमें खड़े नहीं रहते। चर्च आना तो शुरू करते हैं, वो आज मैंने फैसला ले लिया, मैंने लगातार आना। 4 महीने बाद मैं आपको देखूंगा, 1-2 संडे की बात नहीं, 4 महीने में आपको देखूंगा। क्या उस समय भी आप खड़े, उस समय भी आप उसी विश्वास से खड़े? तो आपको इसी रीति से परमेश्वर के सामने उन चीजों में खड़े रहना है। तो क्या रिजल्ट आया? तब असाप के वंश में से हजकिय्याह नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनेआर का पोता और मत्तियाह के पुत्र यीएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। एक व्यक्ति के अंदर यहोवा का आत्मा समाया। जब आप उसकी खोज में लगे रहते, यहोवा का आत्मा उतरता है उत्तर देने के लिए। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदी और यरूशलेम के रहने वालों, राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। सब बोले आमेन। कहता अब युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध ये परमेश्वर का है। अब ये मसला तुम्हारा नहीं रहा, परमेश्वर का है। अब ये दुश्मन तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। अब ये कार्य, ये संकट से बाहर करना परमेश्वर का मसला बन चुका है। मतलब प्रभु ने उत्तर दे दिया है। ऐसे बाइबल मनन करना, फास्टिंग प्रेयर में जाके ऐसे प्रभु बात करेगा। आत्मा समाएगा किसी एक परिवार के मेंबर पर और वो बोलेगा, मम्मी यहोवा ने आज बात की है इस वचन के द्वारा। वो कह रहा है मैं काम कर रहा हूं, बस अड़े और खड़े रहो, हमें पीछे नहीं हटना। मम्मी, ब्रदर, सिस्टर, फादर, समझ पा रहे हैं? और यहोवा फिर खड़ा होता है आपके लिए। कहता कल उनका सामना करने को जाना, देख वह सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं, यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे तक तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, यरूशलेम, ठहरे रहना, खड़े रहना, रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। फिर कहता है यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। लड़ाइयां तो हम लड़ते हैं, पर इजी जीत, कहता तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं तेरे लोग बहुत से मरेंगे, थोड़े से उनके मरेंगे, 100 लोग तेरा बच जाएगा और तुम जीत जाओगे, पर लॉस हुआ, सैनिक मर गए। कहता है इसमें तुझे लड़ना ना पड़ेगा, मत डरो। जब यहोवा फिर काम करता है तो आपको ऐसा अनुग्रह देता है, फिर उसका रिजल्ट भी आपको मिलता है। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उसका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदी यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और क्रोनियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। ऊंचे स्वर से फिर स्तुति करने लगे यहोवा की। वह सवेरे उठकर ताकोआ के जंगल की ओर निकल गए। यहोवा के सामने झुक जाओ तो जीत जरूर मिलेगी। चलते चलते यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, यरूशलेम के निवासियों, सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसकी नबियों की प्रतीत करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। पहला भरोसा परमेश्वर पर भरोसा, दूसरा उसके नबियों की बातों पर। जब आपको कोई प्रेयर हो, आपके लिए ले हैंड हो, आपके लिए कोई घोषणा की जाए चर्च में कि प्रभु तुझे इस विषय में शूर है, प्रभु तेरे विषय में कार्य कर रहा है, जब आपके लिए ले हैंड हो, जब आप कहे ओके विश्वास से भवन में कदम रख के जा रहा हूं, तो उस नबियों की बातों पर, जब बाइबल में जो वचन मिले, जब खुदा दे, जब नबी के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा दे, उस पर प्रतीत करो, मेरे ऊपर ये घोषणा की गई, मैं मानता हूं ये पूरी होगी, प्रभु काम करेगा। उसे याद रखो, उसे अंगीकार करते जाओ। नहीं, ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा, ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा, ये वचन, ये भविष्यवाणी मुझे गवाही के साथ वापस लेके आएगी, घोषणा करते जाओ, भरोसा करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के सब सम्मति करके कितनों को ठहराया जो पवित्रता से शोभामंद होकर हथियारबंदों के सामने आगे आगे चलते हुए यहोवा का गीत गाए, ये कहते उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जब उन्होंने ऐसे किया तो जो लोग विरोध के लिए उनके आए थे, अगर मैं 22 आयत में पढ़ूं, उस समय से वह गीत गाकर स्तुति करने लगे। उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदी के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वह मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर
के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे को नाश करने के लिए हाथ लगाया। सब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस बड़ी भीड़ की ओर दृष्टि की। क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। तब योशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। हालेलुया। अब देखो, जो लड़ने के लिए आए थे उनके ऊपर कोई चढ़ाई कर रहा है, वो आपस में लड़ रहे हैं। और जब सारे फिनिश हो गए, जब ये आगे गए, उन्होंने देखा लाशों के ढेर लगे हुए और सारी लूट जितनी उनका था लेकर वापस आ रहे। 3 दिन तक बटोरते रहे, इतनी कि लेके जाने के लिए भी। अब वही जैसे पतरस ने जब जाल डाला, मछलियां पकड़ी, इतनी पकड़ी कि जाल भी फटने लगे। हालेलुया। दूसरी नावें बुलानी पड़ी। याद रखो, जब आप कोई लड़ाई को लड़ते हैं और यहोवा पर विश्वास करके जीतते हैं, आप केवल एक लड़ाई को नहीं जीतते, आप ब्लेसिंगों का ओवरफ्लो अपनी लाइफ के ऊपर रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जब यहां पर पुराने नियम में जब लोग को लड़ाई जीतता था, केवल लड़ाई ही नहीं, वो जीतता था। जब वो लूट का माल लेके आते थे, उनका राज्य और बड़ा हो जाता था। मतलब जितना वो पे कर पाएंगे उतनी सेना उनके पास बढ़ जाएगी, वो और अमीर देश हो जाता था, राज्य हो जाता था। तो केवल लड़ाई नहीं जीता, वहां का सोना चांदी लूट को वो लेकर आए और वो 3 दिन तक उसे बटोरते रहे। इतना ब्लेस हुए। एक तो दुश्मन आया, ऊपर से आपकी जान बची है सबकी, ऊपर से आप और अमीर हो गए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ऐसा यहोवा आपके साथ काम करेगा। तो याद रखो, आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज, कोई भी हालात अगर वो आया है, लेकिन सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। एक व्यक्ति की टेस्टमनी थी कि एक ट्रेन में उसकी ट्रेन मिस हो गई और वो कहता है, ओ आज हमारी ट्रेन मिस हो गई, प्रभु प्रभु मेरे लिए ये बहुत जरूरी थी, मेरी ये डील बहुत जरूरी थी, मुझे जाना पहुंचना जरूरी था। बाद में पता चला उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। पर कई बार आप उस आवाज को नहीं सुन पाते, जब आप प्रेयर में नहीं होते, वो रोक रहा है, आप उसको समझ नहीं पा रहे, आप रुक नहीं रहे, आप और अरेंज कर रहे हैं और अरेंज कर रहे हैं और अरेंज कर रहे हैं, खुद फंस रहे हैं उस फंदे में। तो मेरा बिलीव है कि आप इसे फॉलो करेंगे। उन्होंने कदम उठाए, उन्होंने निरंतर परमेश्वर के भवन में जाना शुरू किया। अगला पॉइंट कि उन्होंने विश्वास से सुनकर विश्वास किया कि परमेश्वर उन्हें बचाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने उन परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, अपना बल नहीं लगाया, यहोवा के सामने झुक गए और यहोवा के सन्मुख उसके वचनों पर खड़े रहे। और इसी तरह आपको याद रखो, प्रार्थना में आपको लगातार निरंतर बने रहना है। हालेलुया।